देखो बेटा, टू अंडरस्टैंड इट मोर इनकम्प्लीट डोमिनेंस मैं आपको ऐसे बताऊं कि हमारे पास समझ लो ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, और ये भी हमारे पास होमोलॉगस इसकी पेयर है, ठीक है ना, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। और यहाँ पे हमारे पास जीन जो लोकेट है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, दिस आल्सो रिस्पॉन्स, ये डोमिनेंट एलील है आर, और ये इसका रिसेसिव एलील है, दैट इज स्मॉल आर। पॉइंट टू बी नोटेड। एंड बोथ ऑफ द जीन्स गेट एक्सप्रेस्ड, ये जीन्स एक्सप्रेस हो जाते हैं, समझ लो ये एक प्रोटीन बनाता है, और ये भी एक्सप्रेस हो जाता है, और ये भी एक प्रोटीन बनाता है। इनका एक्सप्रेशन मेक्स द वर्ड प्रोटीन। अब देखो बेटा, हमने जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखी, क्योंकि हमने बोला ये रिवील करता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, हम इसको टू सम एक्सटेंट रिलेट कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट सेम नहीं है, ठीक है ना, रिजल्ट डिफरेंट है। तो मैंने आपको बताया कि ये स्मॉल आर जो प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन जो है ये इस वाले प्रोटीन को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं होने देता है। लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता था कि ये जो प्रोटीन था, ये जो स्मॉल आर प्रोटीन बनाता, रिसेसिव एलील जो प्रोटीन बनाता था, वो क्या करता था, वो इसको क्या इंटरफियर नहीं करता था, इट वाज नॉट शोइंग एनी इंटरफेरेंस विद दिस प्रोटीन ऑफ दिस कैपिटल आर, दिस कैपिटल एलील। ये इस डोमिनेंट एलील को कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता, तो इसका एक्सप्रेशन कंप्लीटली हो जाता था। इसका एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता था, कंप्लीटली हो जाता था। तो हम बोलते थे अगर ये टाल था तो हमारे पास कंप्लीटली टाल आता था। लेकिन हमने क्या बताया कि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये जो रिसेसिव एलील का प्रोटीन है, ये इंटरफ्रेंस कर रहा है, या ये इनकम्प्लीटली इस प्रोटीन को क्या करता है, एक्सप्रेस होने देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, F1 जनरेशन में हमारे पास न्यू फिनोटाइप जो है वो वजूद में आ जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रिसेसिव एलील जो है, रिसेसिव एलील वो क्या करता है, वो इनकम्प्लीटली recessive allele results in complete expression of dominant allele। तो हमने क्या देखा कि रिसेसिव एलील जो है, जो हमारे पास ये रिसेसिव एलील है, ये इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन कराता है किसकी, इस डोमिनेंट एलील की। उसकी वजह से क्या आ जाता है हमारे पास आ जाता है न्यू फिनोटाइप इन F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में हमारे पास क्या आ जाता है, न्यू फिनोटाइप। तो हमने क्या किया था, हमने जब क्रॉस किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, तो हमने क्रॉस बनाया था कैपिटल आर वाज द डोमिनेंट एलील विद अ रिसेसिव एलील स्मॉल आर। तो इधर यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन थी कैपिटल आर, और यहाँ पे भी गैमेट फॉर्मेशन थी कैपिटल आर, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन थी स्मॉल आर, और यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन थी स्मॉल आर। फिर हमने जब फ्यूजन देखा तो हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर था, हमारे पास था कैपिटल आर स्मॉल आर, देन वी हैव अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद फिर से हमारे पास था कैपिटल आर स्मॉल। और ये जो थी हमारे पास, ये थी F1 जनरेशन, और ये सारी जनरेशन जो थी इट वाज पिंक। व्हाट वाज इट, पिंक। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये जो स्मॉल एलील है, ये जो हमारे पास रिसेसिव एलील है, ये क्या करता है, ये इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन कराता है किसकी, इस डोमिनेंट एलील की। जब इस डोमिनेंट एलील की इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन कराता है, उसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाते हैं, पिंक आ जाते हैं। वही चीज तो मैंने यहाँ पे बनाया। तो हमने देखा हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग आ गया था, इसके पास कैपिटल आर एंड स्मॉल आर था, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो हमने देखा ये जो स्मॉल आर है, ये जो रिसेसिव एलील है, ये क्या कराता है, ये इसका कराता है इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन। क्या कराता है इसका, इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन। और ये कंप्लीटली रेड एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, तो ये किस कलर का बन जाता है, फिर पिंक कलर का बन जाता है। सो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका जो ये एक्सप्रेशन है किसका, इस रेड का, ये इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस होना, इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका मतलब जो डोमिनेंट एलील था, इसका इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन हो गया, किसकी वजह से, इस रिसेसिव एलील की वजह से। इस रिसेसिव एलील ने इसको कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं होने दिया, इनकम्प्लीटली, जिसकी वजह से ये रेड में क्या हो गया, फिर पिंक कलर में चला गया, न्यू फिनोटाइप में। दिस इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर आपको ये अंडरस्टैंड करना हो ऑन दिस डायग्रामिक वे।
तो रिसेसिव एलील जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस कराएगा किसकी, डोमिनेंट एलील की, तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास नया फिनोटाइप वजूद में आ जाता है। इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आपने देखा ये रिसेसिव एलील ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस करा रहा है किसकी, डोमिनेंट एलील की। तो जब ये डोमिनेंट एलील की इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन करा रहा है तो उसकी वजह से हम बोलेंगे हाफ एक्सप्रेशन कर रहा है इसका। तो हाफ एक्सप्रेशन की वजह से ये रेड से किस में चला गया, कन्वर्ट हो गया पिंक में। बात आई समझ, दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस को हम पढ़ने जा रहे हैं। Codominance. It can be best understand in AB blood groups. It can be, इसको हम best understand कर सकते हैं, best understand in AB blood grouping. इस पे हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं AB blood groups। आप बोलोगे कैसे सर, देखो मैंने आपको बताया, मैं फिर एक बार रिपीटेडली आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो होता है अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म, अगर हम एक्सटेंशन मल्टीपल एलिज्म इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं मोर देन ये, तो हम ये बोलेंगे अकॉर्डिंग टू देम 2 alleles कंट्रोल ए ट्रेट, ये मेंडलिज्म बोलता है। तो अगर हम देखेंगे कि कोडोमिनेंस भी रिलेट करेगा किसको, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को भी, किसको करेगा, और हमारे पास फिर से 2 चीजें हो जाएंगी, एक तो हमारे पास F1 जनरेशन का एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा, और दूसरी बात हमारे पास जो फिनोटाइपिक रेशो होगा वो 3:1 था उसमें, लेकिन यहाँ पे आएगा 1:2:1। तो हम ये बोलेंगे कि जब हम इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं वहां पे जो जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशो जो होगा वो सिमिलर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो लेट्स सी द कोडोमिनेंस, और कोडोमिनेंस को हम बेस्ट अंडरस्टैंड करेंगे किसके अंदर, ए बी ब्लड ग्रुप्स के अंदर। समझ लो हमारे पास एक पेरेंट ए है, so we have a parent A, ये पेरेंट A है, और इसके बाद जो ब्लड ग्रुप है वो A है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लड ग्रुप को IA, इट मींस इट्स हैविंग द A ब्लड ग्रुप। व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, दिस इज अ जीनोटाइप, ये जीनोटाइप है, और इस बंदे पास जो ब्लड ग्रुप है हमारे पास, ब्लड ग्रुप जो होगा वो ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, A होगा। ये पर्सन के पास जो ब्लड ग्रुप है क्या है, ए है। अब इसको हमने कंबाइन किया, क्रॉस कराया, दैट इज रिप्रोडक्शन कराया, किसके साथ, एक ऐसे पेरेंट के साथ दूसरे पेरेंट के साथ, दैट इज पेरेंट बी, क्या बोलेंगे उसको हम बेटा, पेरेंट बी, और जिसका ब्लड ग्रुप क्या था, बी ब्लड ग्रुप, क्या था उसका ब्लड ग्रुप बेटा, बी था। तो हमने उसको रिप्रेजेंट किया IB और IB के साथ, इजंट इट। सो 2 पेरेंट्स हमारे पास थे, मैं कोडोमिनेंस को समझाने जा रहा हूँ। 2 पेरेंट्स हमारे पास, एक का था ए ब्लड ग्रुप और दोनों एलील्स डोमिनेंट थे वहाँ पे, और दूसरे का था बी ब्लड ग्रुप और उसके भी दोनों एलील्स जो थे वो डोमिनेंट थे। अदरवाइज ब्लड ग्रुपिंग के लिए हमारे पास कितने एलील्स होते बेटा, 3 एलील्स होते। दैट इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, दैट इज कॉल्ड एज ए मल्टीपल एलीलिज्म, क्योंकि मोर देन 2 एलील्स आ रहे हैं किसी ट्रेट के लिए, तो याद रखोगे उसको क्या बोलोगे आप, मल्टीपल एलीलिज्म। वो हम बाद में देखेंगे, पढ़ेंगे उसको, ठीक है, अलग से। फिलहाल तो आप ये चीजें अंडरस्टैंड करो, हम कोडोमिनेंस किसको बोलेंगे। देखो बेटा बात सुनो मेरी सब, अब ये भी अपने गैमेट्स बनाएगा, दैट विल बी IA, और ये भी एक गैमेट में आएगा, दैट विल बी IA, इजंट इट, दीज आर द गैमेट्स, और ये भी गैमेट्स बनाएगा, दैट विल बी IB, और ये भी गैमेट बनेगा, दैट विल बी अगेन IB। अब इन गैमेट्स का होगा फ्यूजन, this gamete will combine with this one, it will be IA, IB, isn't it? And both are in a dominant condition. इसका मतलब दोनों का एक्सप्रेशन है, दोनों डोमिनेंट कंडीशन में। अब यहाँ पे भी देखते हैं, what will be this, IA, IB, यहाँ पे भी चले आते हैं, IA, IB, यहाँ पे भी चले जाते हैं, IA, IB। तो आपने क्या देखा, इसको क्या हो गया,